इस लेक्चर में टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में देखें स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने टाइप 2 के सारे प्रश्नों को कंप्लीट किया था। आज हम लोग टाइप 3 के प्रश्न को देखते हैं कि ये प्रश्न को कैसे डील करेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टाइप 3 के प्रश्न और टाइप 2 के प्रश्न पे क्या अंतर है। तो टाइप 2 के प्रश्न ऐसे हुआ करते थे, एग्जामिन द कंटिन्यूटी fx इक्वल टू x प्लस 2 x लेस देन 2, इस प्रकार से x माइनस 2 x ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2। देखेंगे ये जो प्रश्न है बहादुर, आप यहां देखे होंगे कि x इक्वल टू 2 पे एक पॉइंट दे दिया गया था कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन दिए गए हैं उस फंक्शंस को चेक करना है, नेचर चेक करना था कि ये बहादुर जो है वो कंटिन्यूअस नेचर का है कि डिसकंटिन्यूअस नेचर का है। यहां प्रश्न देखिए क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो फंक्शन दिया गया है इसकी कंटिन्यूटी की चर्चा करनी है, हमें डिस्कस करनी है। अब डिस्कस करते हैं तो इसकी डिस्कशन में क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि बोला गया है कंटिन्यूटी। देखिए ये जब भी कंटिन्यूटी की डिस्कस करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब है कि इट में बी कंटिन्यूअस और इट में बी डिसकंटिन्यूअस। ये जो है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। यदि कंटिन्यूअस होना होगा तो कंटिन्यूटी का जो है, कंटिन्यूअस का जो है अलजेब्रिक फॉर्म जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिस पॉइंट पे बातें होंगी ये होगा। और डिसकंटिन्यूअस का तो जान ही रहे कि इनमें से कोई एक अनइक्वल हो जाए। लेकिन परेशानी इस बात का है भाई कि यहां पर जो आपका पॉइंट का जो बात कहा था, पॉइंट आपको ऑब्वियसली दे दिया गया था, आपको यहां पर कमांड दे दिया गया था कि आपको कंटिन्यूटी इसी पॉइंट पे चेक करना है। परंतु आप इस प्रश्न को गौर फरमाइएगा, यहां पॉइंट का बात नहीं कहा है। ठीक है, तो जब ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हमें तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करना है भाई, तो कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। इस गाड़ी को चलाना है तो कोई ना कोई ड्राइवर चाहिए। जिस प्रकार जैसे यहां का ड्राइवर x इक्वल टू 2 पर है, तो इसके लिए भी तो मुझे ड्राइवर खोजना पड़ेगा। हाँ, तो वैसी स्थिति पे हम लोग इस पे डाउट करते हैं, शक करते हैं, संदेह करते हैं। ठीक है, तो संदेह कैसे किया जाता है जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। आपको डाउटफुल पॉइंट कैसे निकालना है, देखिए x यहां पर दिया गया ना, लेस देन इक्वल टू 1 और 1। सोचिए कि इसको हमने देखा x को 1 के इर्द गिर्द घूमते हुए, x के नजदीक हमने देखा है, x को देखा है मैंने 1 के नजदीक। और चूंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे या वैल्यू फंक्शन लेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट से लेस की बातें होंगी, किसी ना किसी पॉइंट से ग्रेटर की बातें होंगी, किसी ना किसी पॉइंट से इक्वल टू की बातें होंगी। तो इन तीनों कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए इसकी जो है बात की जाए तो हमें एक पॉइंट दिख रहा है 1। मतलब मुझे संदेह हुआ कि इस क्वेश्चन का जो कंटिन्यूटी चेक किया जा सकता है तो 1 पे चेक किया जा सकता है, क्योंकि जो मुझे शर्तें में चाहिए लेस देन ग्रेटर देन, वो सारे शर्त को यहां पर पूरा कर रहा है। तो आपको यहां पर देखना है, यहां पर एक ही पॉइंट दिख रहा है, कभी कोई 2 पॉइंट दिखेंगे, 3 पॉइंट दिखेंगे, ऐसे प्रश्न को दिखाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि मात्र और मात्र x इक्वल टू एक ही पॉइंट है जिस पर हम लोग संदेह कर सकते हैं
तो हम लोग कहेंगे इसी बात को इंग्लिश वाला क्या लिखेगा, द ओनली डॉटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी, द ओनली डॉटफुल पॉइंट ऑफ द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी का संदेह प्राप्त हुआ है, इस पे लाया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले एक नया चीज यहाँ सीखे हैं हम लोगों ने। टाइप 3 में क्या करना है, आपको पहले डॉटफुल पॉइंट निकालना है। नया काम क्या करना है, डॉटफुल पॉइंट निकालना। क्या काम करना है, डॉटफुल पॉइंट निकालना है। तो डॉटफुल पॉइंट निकालेंगे बहादुर, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए नया चीज आपको इसको याद रखना है, द ओनली डॉटफुल पॉइंट for continuity is at x equal to 1, is a point at x equal to 1। अब देखिए अब प्रश्न फिर से मोटेट हो गया, पुराने प्रश्नों के जैसा बिहेव करने लगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि fx इक्वल टू x प्लस 2 दिया गया है, इफ x लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन 1, देन टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो अब बताइए जरा सा यहाँ पर fx को हम लिखेंगे बहादुर, जरा गौर करेंगे। देयरफॉर हम लोग को जो fx जो दिया गया है, इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे बहादुर, देखिए x प्लस 2 लिखेंगे बहादुर, और हमारा क्या मिला x लेस देन इक्वल टू 1 है ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तब यहां पर हम लोग को यहां पर फिर से वही बात जब देखेंगे, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, l मतलब लेस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शंस का काम करेगा। देखिए इक्वल टू भी है तो यहां पर वैल्यू फंक्शन के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शंस का फंक्शन काम करेगा। आगे ये देखिए x क्या है, -2 है, इफ क्या कहता है x ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन पे कौन फंक्शन मिलता है, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलता है, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलता है। तो चलिए फिर से ये पुराना क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ जरा गौर करेंगे, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू किस पे चेक हो रहा है, 1 पे, तो 1 माइनस में लगेगा, और fx, इसी fx का वैल्यू मिलेगा। देखिए इसी fx को कौन रिप्लेस करेगा, इसको तो जाना पड़ेगा, फंक्शंस का वैल्यू लाना पड़ेगा। तो ये वाला कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट वाला ये है, इसके बगल में कौन फंक्शन है, x प्लस 2। तो बताइए हम लोग लिमिट मिला x टेंस टू 1 माइनस, और क्या मिला बहादुरों, x प्लस 2 मिला। यदि लिमिट में 0/0 विमिन इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है बहादुरों, तो लिमिट से कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग पुट करके खुश रहते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 0/0 नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू पुट क्या जाए, तो 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 क्या मिल गया बहादुरों, 3 मिल गया। तो हम लोग को फाइनली जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं तो मेरा क्या मिल गया है, 3 मिला है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, बाद में इक्वेट करने के लिए दूसरा जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। मुझे राइट हैंड लिमिट चाहिए, अगेन राइट हैंड लिमिट चाहिए बहादुर, है ना। और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट कौन पॉइंट पे 1, तो 1 प्लस जाएगा, ये राइट लिमिट की पहचान है, और यहां पर आएगा fx आएगा। अब बताइए यहां पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, देखिए हमारा क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस इस fx के, देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए कौन फंक्शन क्या क्या रखा है, x माइनस 2 रखा हुआ है, यही ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करते हैं। नाउ
अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुरों, तो यहां भी लिखना पड़ेगा हम लोग को, नाम अप्लाइंग लिमिट, कोई बात नहीं है। तो लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमें राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या मिलेगा, 1 - 2। रिमेन हम लोग का जो राइट हैंड लिमिट मिला बहादुरों वो -1 मिला, और जैसे ही -1 मिला तो हम लोग को थोड़ा सा झटका लगा, अरे इधर तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 मिला है और इधर तो -1 मिला है, कुछ ना कुछ तो लफड़ा हुआ है। तो भाई बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अनइक्वल है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की चर्चा करनी चाहिए हमें कि नहीं चाहिए? बताइए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होने के लिए किसी दो पेयर का अनइक्वल होना जरूरी है। किसी आदमी का डेथ रास्ते पे हो जाए तो उसको फिर हॉस्पिटल ले जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तब देखेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या मिलेगा, तो देखिए हम लोग यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2, तो क्या मिलेगा बहादुर, जरा बताइए। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब बताइए, जब इस प्रकार जब लेफ्ट और राइट आपस में बराबर नहीं मिलाते, डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो है आंसर दो प्रकार से लिख सकते हैं कि जिसपे हम लोग डॉट किए थे, शक किए थे, उस पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए देयरफॉर कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज discontinuous at a point x equal to y। आप यहां भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी की बात क्या है कि इसका जवाब हम कंटिन्यूअस के तौर पे देखेंगे। आप सोचिए, बताइए कि एक पॉइंट हमको दिखा था, अब ये इनकार कर दिया कि हम कंटिन्यूअस नहीं होंगे तो डिसकंटिन्यूअस होंगे। हम इस वाहन को चलाने के लिए इस ड्राइवर पे हमने शक किया था कि यही चला सकता है, क्योंकि मुझे यही दिखा था, और ये इनकार कर दिया, तो हम लोग कहेंगे कि गाड़ी को कोई नहीं चलाएगा, कोई ऐसा ड्राइवर नहीं है जो इसको चला सकता है गाड़ी को। तो हम लोग कह सकते हैं कि नो ड्राइवर इज अवेलेबल टू ड्राइव दिस कार, ऐसा कह सकते हैं। यदि नहीं मिले तो इसी चीज को हम लोग कंटिन्यूअस की भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि नो एनी पॉइंट टू कंटिन्यूअस ऑफ गिवन फंक्शन, लिख सकते हैं इस बात को। तो लिख देंगे नो पॉइंट, क्योंकि जिसपे शक किए थे वो भी दगा दे गया। नो पॉइंट टू कंटिन्यूअस ऑफ गिवन फंक्शन। मैंने इसकी चर्चा कर लिया। आप यहां भी आंसर लिख के निकल जाओगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, यहां भी लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने कंटिन्यूटी की बात किया था, इसलिए कंटिन्यूअस के तौर पे हम लोग चर्चा की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से प्रश्नों में एक नया चीज आपने सीखा होगा, केवल डॉट करना, और डॉट करने के बाद प्रश्न तो फिर पुराने मॉडल से ही बनता है। तो आप इसको नोट कर लें, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बहादुरों, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, ये अपने आप में तो और धुरंधर है। ये अपना राज की बात बताने को तैयार नहीं है, बगल में कोई कंडीशन भी नहीं दिया गया है, ये मॉडुलस फंक्शन है। नहीं, परेशानी तो बढ़ गया है। तो याद कीजिए, आपको हम मॉडुलस फंक्शन वाला भी बतलाए थे, याद है? काहे याद रहेगा, मतलब है ना पढ़ाई लिखाई से। देखिए हम लोग को क्या है, x माइनस 5 है, तो इसके लिए डॉटफुल पॉइंट चाहिए। डॉटफुल पॉइंट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मॉडुलस है, ध्यान सुनेंगे, जो मॉडुलस है मोड को हटा के इक्वल टू 0 करते हैं और एक इक्वेशन प्राप्त करते हैं, और उस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो x का वैल्यू निकलता है उसी को हम लोग
डॉटफुल पॉइंट कहते हैं। बात समझ रहा है? जो गुनहगार आसानी से अपना गुनाह कबूल कर ले उसको टॉर्चर नहीं करते हैं, और जो नहीं करे उसको टॉर्चर तो करना ही पड़ेगा। देखिए इसी प्रकार इसको टॉर्चर करना पड़ेगा। टॉर्चर किस प्रकार करना पड़ेगा कि तेरे को जीरो होना ही पड़ेगा, लेकिन विदाउट मॉडुलस। तो देखिए हम लोग को क्या कर रहे हैं, 4 डॉटफुल पॉइंट्स, है ना। देखिए क्या मिलेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। आपको हर एक मॉडुलस फंक्शन के डॉटफुल पॉइंट निकालने के लिए इस प्रकार से इक्वेशन को टॉर्चर करोगे। जो दिया गया है मोड हटा के इक्वल टू 0, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। यही मेरा डॉटफुल पॉइंट हो गया, क्योंकि मोड जो है जब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे काम करता है कि 0 के बाद यू टर्न लेता है, वो 0 के बाद यू टर्न लेता है, इधर पॉजिटिव और इधर क्या होता है, नेगेटिव। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है किसी के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर आपने 0 क्यों लिया, हाँ, तो हमने 0 इसीलिए लिया क्योंकि एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं x का कि जिससे वो फंक्शन टर्न कर पाए नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो 0 के जब यदि राइट साइड कवर करेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, लेफ्ट कवर करेगा तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से संभावनाएं बनाते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका साइन स्कीम बना लेते हैं। साइन स्कीम देखिए ये मेरा क्या है, नाउ साइन स्कीम बना लेते हैं, है ना। हर एक मॉडुलस फंक्शन के लिए साइन स्कीम बनाना है। नाउ साइन स्कीम, फॉर, देखिए किसके लिए, मोड ऑफ x माइनस 5 के लिए। ध्यान से देखेंगे बहादुर, ठीक है, एकदम सावधानी हटी, दुर्घटना घटवे करेगा, घटी नहीं घटवे करेगा। देखिएगा ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी है, ड्यू टू द लाइन, रेखा ये, और रेखा की इतनी प्रॉपर्टी होती है कि इनफाइनाइट दोनों तरफ इन्फिनिटली प्रोड्यूस किया जाता है। जो पॉइंट मिला है, मैंने यहां पर 5 लिया है, याद रखिएगा जो पॉइंट मिलेगा उसको क्या लेना है, 5 रखना है। सोचिए कि अभी यहां से यहां तक बहुत सारे नंबर मिलते हैं, अभी तक यहां पर कोई भी विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही यहां पर x इक्वल टू 5 आया बहादुर, आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन था वो 2 भाग में बट गया, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां। गौर करेंगे यहां से यहां पर तो बहुत सारे नंबर हैं। अब ये मोड वाला जो फंक्शन है, ये मोड वाला, उसको आप मोड हटा के ब्रैकेट में लिखिए। मोड हटा क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। मोड हटा क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। जरा गौर करेंगे, जब मोड हटा के हम ब्रैकेट में लेंगे तब ऐसा क्यों किया गया इसके साइन कन्वेंशन का। अब बोलिए कि इधर 5 इधर क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, बहुत सारे संख्याएं है कि नहीं। इधर क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, हाँ? ये सारे लोग जो हैं इसका नेचर को बतलाएंगे, ये सारे लोग हैं इसके नेचर को बतलाएंगे। जैसे ये पूरा का पूरा 1947 से पहले वाला हिंदुस्तान 2 भाग विभाजन हुआ, 2 अलग अलग राष्ट्रपति, 2 अलग अलग प्रधानमंत्री बने, उसी प्रकार जब ये पूरा का पूरा रियल नंबर का लाइन जब x इक्वल टू 5 पे विभाजित हुआ तो 2 भाग में बट गया। इधर 5 से छोटे आएंगे, इधर 5 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है, इधर 5 से छोटे आएंगे नंबर्स और इधर क्या आएंगे, 5 से बड़े आएंगे नंबर्स, और बीच में तो आप देख ही रहे हैं कि 5 के इक्वल टू आएगा, हाँ। अब जरा गौर करेंगे, देखिए नेचर यहां पर बहुत सारे पॉइंट हैं, इस पॉइंट को पुट करके देखिए, 0 -5 -5, 4 -5 -1, 3 -5 -2, मतलब हर बार देख रहे हैं तो इसके आगे हम लोग को क्या मिल रहा है, नेगेटिव ही मिल रहा है। और यहां पुट करें 6 -5 +1, 7 -5 +2, क्या मिल रहा है वो छोड़िए ना, आपको देखना है साइन, नेचर देखना है कि नेगेटिव किस्म का है कि पॉजिटिव किस्म का है। तो मेरा क्या मिला बहादुर, पॉजिटिव मिल रहा है।
तो देखिए अब ये जो मॉडुलस फंक्शन है 3 भाग बट गया। -x-5 कब होगा? जब x का वैल्यू <5 होगा। x-5 कब होगा? प्लस जब x > 5 होगा। और x = 5 पे क्या मिलेगा? देखिए 5 - 5 0 मिलेगा। तब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, यहां पर फंक्शंस को मोटिवेट करते हैं तो क्या मिलेगा? देयरफॉर देखिए फंक्शंस को कंटिन्यूटी के तौर पे मोटिवेट करेंगे बहादुरों, तो क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। ये मिला। अब देखिए हम लोग को क्या मिल गया? -x-5 कब बहादुरों? इफ x जो है वो <0 मिला। देखिए सॉरी <0 नहीं, कहां पे चेक हो रहा है? 5 पे चेक हो रहा है। ठीक है। अब देखिए फिर यहां पर प्लस x-5 मिला बहादुरों। कब मिला बहादुरों? बताइए, बोलते चलिए। x > 5 पे। अब देखिए हम लोग को जब f(x = 5 था तो क्या मिला? बताइए, पुट कीजिए ना। मोड ऑफ 5 - 5 = 0 मिला बहादुर। तो यहां पर ये प्रश्न को मैंने इतना मोटिवेट किया कि ये कंटिन्यूअस तौर पे आ गया, उसका गुना खत्म हो गया। तो ये कंटिन्यूटी के प्रश्न में मैंने इसको मोटिवेट कर दिया। तो अब ये तो आसान प्रश्न हो गया। तो अब यहां देख के बता सकते हैं कि यहां पर डाउटफुल पॉइंट क्या है। हम लिख सकते हैं द only doubtful point for continuity is a point at x = 5, है ना। देयरफॉर बताइए बहादुरों, लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर रुख मोड़ेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? पुरानी बातें, लिमिट x → 5 पे माइनस चढ़ेगा fx। अब बताइए हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बहादुरों, तो क्या मिलेगा? लिमिट x → 5 माइनस, और ये कहां पर मिलेगा? बताइए, लेस पे। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, यहां पर राइट हैंड लिमिट मिलेगा ड्यू टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट के कारण। तो यहां पर क्या मिलेगा बताइए? -x - 5। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट का अप्लाई करेंगे बहादुर। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा? देखिए -5 - 5 -0, और नेगेटिव से 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये मेरा 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के हम लोगों ने तैयार रखा है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं हम लोग। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए अगेन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, बताइए, लिमिट, इसका नेचर क्या होगा? 5 प्लस ना fx। अब देखिए हम लोग को यहां पर राइट हैंड लिमिट निकलेगा बहादुर, वो लिमिट x → 5 प्लस कहां मिलेगा? बोलिए, प्लस x - 5। लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुर। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो देखिए क्या मिलेगा? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू प्लस 5 - 5। तो राइट हैंड लिमिट क्या मिला बहादुर? 0। संभावना बढ़ गया है बहादुर, ठीक ना, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने का। एंड लास्टली वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 5। तो 5 पे क्या मिला है बहादुरों? देखिए f5 = 0 मिला है, इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा। और जब ऐसे शर्तें हमें मिलते हैं तो कहते हैं कि जिसपे मुझे शक हुआ था, संदेह हुआ था कि इस पे कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस, वो भी क्या दे दिया? कंटिन्यूअस। देयरफॉर लिखेंगे गिवन फंक्शन इज
गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। यही भी लिख के आप आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस फंक्शन। बस मैं बहादुर। तो आप ऐसे परिस्थिति पे देख रहे हैं कि 5 पे कंटिन्यूअस है, तो आप यहां भी लिख के काम चला सकते हैं, क्योंकि डिस्कस करने बोला है। जब डिस्कस की बातें होती है तो लोगों की अपनी अपनी जुबानी होती है, तो डिस्कस आप यहां तक भी कर सकते हैं, यहां तक भी कर सकते हैं, फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आज इसका कॉन्सेप्ट देखा है, 2 पॉइंट वाला, है ना। एक पॉइंट जो जब डॉटफुल पॉइंट निकाला था तो ऐसे वाले, तो इस टाइप में एक आध दो प्रश्न और हम करेंगे। और तो आप इससे प्रश्न को पहले बनाइए, बाकी का प्रश्न को हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। थैंक्स।